वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं और लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो स्टोइशियोमेट्री है, स्टोइशियोमेट्री क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है। दिस इज़ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, ये इन टर्म्स ऑफ मास हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स हो सकता है। इसे हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्री। ग्रीक वर्ड में स्टोइशियो और मीट्री, मीट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट, ठीक है, किसका? एलिमेंट का, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री हो गया मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ग्रीक वर्ड में स्टोइशियोमेट्री का मीनिंग है टू मेजर एन एलिमेंट। एलिमेंट की हमको मेजर करनी है इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हो सकता है न्यूमेरिकल में हमको मोल्स दिए हों और हमें मास पूछा हो सकता है मॉलिक्यूल्स दिए हों, हमको मास पूछा हो सकता है वॉल्यूम दिया हो, हमको मोल्स पूछे हों। तो इस तरीके से जो है रिलेशनशिप जो है बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिखा हमने आपको यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो देखिए ये रिएक्शन आपको समझाने के लिए, जैसे हमने कहा कि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो ये 1 मोल हो गया, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो ये 2 मोल हो गया, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो ये 1 मोल, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है तो ये भी 1 मोल, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है तो ये भी 1 मोल। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, राइट, बैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन लिखना होगा वो बैलेंस्ड वे में लिखना होगा। अब अगर मैं इसका मोलर मास फाइंड करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम आता है, HCl का मोलर मास जो है 73 ग्राम आता है, कैल्शियम क्लोराइड जो है 111 ग्राम आता है, इसके अलावा वाटर का जो मोलर मास है 18 ग्राम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है 44 ग्राम आता है। जो मोलर मास होता है वो 1 मोल का मास होता है, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl and we will get 1 mole of calcium chloride and 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide। एक रिलेशनशिप हम ऐसे जो है बता सकते हैं। दूसरा रिलेशन हम ऐसे बता सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम ऑफ HCl के साथ और हमें 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, 18 ग्राम वाटर मिल रहा है और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो इस तरीके से हम जो है स्टोइशियोमेट्री जो है रीड कर सकते हैं, ओके। ये जो रिलेशनशिप्स हैं क्वेश्चन में हो सकता है वॉल्यूम गिवन हो और रिएक्टेंट्स का और किसी रिएक्टेंट का और हमें किसी प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ दिया जाए तो वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप भी हो सकता है, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप भी हो सकता है, मोल मास रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये हमें न्यूमेरिकल्स की ये बातें समझ में आएंगी, ओके। अब देखिए स्टोइशियोमेट्री के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि मान लीजिए किसी सबस्टेंस की कोई वैल्यू दी हुई है और दूसरे सबस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब वैल्यू मतलब हो सकता है हमको वॉल्यूम दिया हो तो मास पूछा हो, मास दिया हो तो मोल पूछा हो, ये वैल्यूज़ मतलब हमको दी होंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी वैल्यूज़ दी हों तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने होंगे। अगर मोल्स नहीं गिवन होंगे तो सबसे पहले हमको मोल्स फाइंड करने होते हैं। फिर जब हमने मोल्स फाइंड कर लिया उसके बाद हमको केमिकल इक्वेशन लिखना है, जो भी क्वेश्चन में डेटा है, और उसको बैलेंस करके लिखना होता है। फिर हमने कोएफिशिएंट्स को, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, तो जो भी गिवन सबस्टेंस है उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, जो सबस्टेंस हमको फाइंड करना है उसके कोएफिशिएंट से कंपेयर करना है। याद रखिए कोई भी सबस्टेंस है अगर उसके 1 मोल के मास की बात की जाए, 1 मोल मास, तो वो मोलर मास के इक्वल होता है। और कोई भी गैस है अगर वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम जो है ATSTP 22.4 लीटर होता है। और कोई भी मॉलिक्यूल है अगर वो 1 मोल है, कोई भी सबस्टेंस है अगर वो 1 मोल है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको कि मास फाइंड कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? तो मतलब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का हमको मास दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है, तो ये हो गया मास रिलेशनशिप, ओके। तो देखो सबसे पहले हमने स्टेप फॉलो करना है, हमको जो भी गिवन सबस्टेंस है उसके मोल्स फाइंड करने हैं। तो देखो बच्चे n होता है नंबर ऑफ़ मोल्स, तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास 500 ग्राम है और कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप मोलर मास फाइंड करेंगे वो 100 ग्राम आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो हैं 5 मोल्स आ गए। तो आपने 500 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, 5 मोल्स आ गया।
अब आपने क्या लिखना होता है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसका डेटा, उसका इक्वेशन लिखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1। अब मुझे कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन पूछा है, कितना ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो मैं एज़ पर द स्टोइशियोमेट्री ये रीड कर सकता हूँ कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है एज़ पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो अब फिर अगर मेरे पास 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि ये सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कितना है, 5 मोल है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो 1 मोल हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो क्वेश्चन में जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट 5 मोल के इक्वल है। ठीक है, जो 500 ग्राम दिया है तो वो 5 मोल के इक्वल है। तो 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगर 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो 5 मोल से 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब हम इस 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को मास में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को मास में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44 ग्राम, क्योंकि मोलर मास फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, 44 ग्राम होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया। तो ये प्लस करके कितना आ गया, 44। ऐसे फाइंड करते हैं 1 मोल का मास, जिसको हम मोलर मास कहते हैं। तो अगर 1 मोल का मास 44 ग्राम है तो हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल बन रहा है, 5 मोल बन रहा है। तो 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 5 के साथ, 220 ग्राम जो है हमारे पास मास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। और यही हमसे पूछा गया है। तो यूनिटरी मेथड हमको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें 1 मोल का पता है तो हम 10 मोल का भी फाइंड कर सकते हैं, 5 मोल का भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद में थोड़ा सा आपको जो है लिमिटिंग रिएजेंट बता देता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए। ओके, ये डेफिनेशन आपको पता है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन इन द रिएक्शन। ठीक है, वो हमें न्यूमरेटर में लिखना होता है। रिएक्टेंट के जो भी मोल्स हैं रिएक्शन में गिवन वो हमको न्यूमरेटर में लिखने हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना होता है जिस रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला रहता है लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से कोई भी डेटा, तो जो लोवेस्ट वैल्यू आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया। रिएक्शन को बैलेंस किया है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 आता है, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 2 आता है। मान लीजिए क्वेश्चन में हमको ये 6 मोल दिया हुआ है नाइट्रोजन और हमको ये हाइड्रोजन 5 मोल दिया हुआ है। तो हमको बताना है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। हम सिंपली यहाँ पे इसको देख के नहीं बता सकते कि वैल्यू कम है तो यही होगा। सॉल्व करके जो आएगा, चाहे ये आए चाहे दूसरा आए, वही होगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पता लगाते हैं हाइड्रोजन के बारे में कि इसका वैल्यू कितना आता है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए पता लगाते हैं। तो हमने कहा था कि जो जिस भी सबस्टेंस की बात करो, जैसे हम हाइड्रोजन रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो इसके मोल कितने गिवन है, हाइड्रोजन के मोल जो है 5 गिवन है, हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। अब देखना हमने हाइड्रोजन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, तो 5/3 होता है 1/7। इसी तरीके से नाइट्रोजन के लिए भी देख लीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन के लिए हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसके मोल कितने गिवन है जो हमने न्यूमरेटर में लिखना होता है। इसके मोल गिवन है हमारे पास 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इसका कोएफिशिएंट कितना है वो डिनोमिनेटर में लिखना होता है, जो हमने यहाँ पे फार्मूला बताया जिसकी आप बात करें उसको कोएफिशिएंट जो है डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 6/1 6 होता है। तो किसकी वैल्यू कम आ रही है फार्मूले के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन की, तो इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकल्स। तो मैंने आपको थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत समझा लिया है, एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे समझाया है। तो इसको आप प्रॉपरली वॉच करें, इसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।